नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। थानेदार कांस्टेबल की पिटाई से चमड़ी उधड़ी, थाने में जबरन लिखवाई सट्टे की पर्चियां, पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने दिए जांच के आदेश। धौलपुर में एक व्यक्ति ने थाना प्रभारी पर नशे में धुत होकर बिजली की केबल और पट्टे से मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने थाना प्रभारी पर सट्टे के लिए 50,000 रुपए प्रति महीने की मांगने का भी आरोप लगाया। पीड़ित ने सोमवार को धौलपुर एसपी से शिकायत की। एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। एसपी ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंचे विजय सिंह सिकरवार ने बताया कि 8 मई को सरमत्ता थाना के कांस्टेबल नरसी और कांस्टेबल ड्राइवर शिव कुमार उसे किराने की दुकान से जबरन अपने साथ थाने ले गए, जहां थाने में नशे में धुत होकर थाना प्रभारी गौरव कुमार ने उससे सट्टे का कारोबार चलाने की एवज में 50,000 रुपए प्रति महीने देने की मांग की, जिस पर पीड़ित ने सट्टे का कारोबार नहीं करने की बात कही। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर थाना प्रभारी ने कांस्टेबल के साथ मिलकर बिजली की केबल और पट्टे से उसकी बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जब पीड़ित की पत्नी उसे छुड़ाने के लिए थाने पहुंची तो थाना प्रभारी ने पीड़ित की पत्नी से भी बदतमीजी की। पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने के बाद 9 तारीख को उससे सट्टे की पर्चियां लिखवाई गई। उसके बाद उसे सट्टे के मामले में बंद कर छोड़ा गया। पीड़ित ने बताया कि थाने से छूटने के बाद वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, जहां से छुट्टी मिलने के बाद उसने एसपी से शिकायत की है। मामले को लेकर एसपी सुमित मेहरा ने बताया कि शिकायतकर्ताओं के खिलाफ पूर्व में सट्टे के कई मामले दर्ज है। शिकायतकर्ता द्वारा थाने प्रभारी पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर जांच की जा रही है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। पानी के अभाव में भैसाख निवासियों में मची हाहाकार, जिम्मेदार मौत। धौलपुर में गर्मी अपना असली प्रचंड रूप धारण कर लिया है एवं तापमान पूरी तरह से लगभग 42 से 43 डिग्री पर पहुंच गया है। केवल इतना ही नहीं, धौलपुर शहर के कई गांवों में पीने के पानी भी नसीब नहीं हो रहा। आज चंबल प्रभा टीम के द्वारा देखा गया, धौलपुर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर भैसाख में पीने के पानी को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। देखा गया कि लोग पीने के पानी को लेकर आपस में कुछ लड़ाई कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले मैं भरूंगा, मेरे घर पीने को पानी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल एक समर मशीन के द्वारा 100 से लेकर 150 घरों को पीने के पानी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। लाइट नहीं आए तो उसी समर मशीन पर बैठकर ईश्वर से जोर लगानी पड़ती है कि लाइट आ जाए। लोगों ने बताया कि हमारे गांव के सरपंच माया देवी और प्रतिनिधि महेश हैं, उनका हमारे गांव में चक्कर 4 या 6 महीने बाद लगता है। उन्हें हमारे गांव से अब कोई मतलब नहीं है। हमने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन सरपंच को हमारी शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय लोग राजेश कुमार, जाहर सिंह, योगेश कुमार, लोहरा पूरन, बच्चू सिंह, भोगीराम शर्मा, रानी देवी, भूरी देवी, प्रेमवती, पूजा, भानु प्रताप, अर्जुन सिंह, वृंदावन, बसंत, गुलाब सिंह, पूरी, पप्पू, पूरा आदि लोगों ने बताया कि हमने सरपंच से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे गांव में कोई सुध नहीं ली है। हम सभी का कहना है कि हमारे गांव में पीने के पानी के लिए एक समर या एक हैंडपंप लगाया जाए। हम सभी लोगों को गर्मी के मौसम में पीने के पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पानी पीने के लिए 1 से 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। सरपंच साहब को हमारी पीड़ा को सुनकर हमारी मदद जरूर करनी चाहिए। धौलपुर ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभा। पानी की समस्या है। हमारा गांव भैंसाख है, हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। लगभग हमारे गांव में 100-150 घर होंगे। यहाँ पर इतनी पानी समस्या है कि अगर लाइट नहीं आए तो यूँ समझ लो सुबह से शाम तक प्यासा ही हमें बैठना पड़ेगा। और अगर लाइट शाम को भी आ जाए और नई मोटर चले तो 2-2.5 किलोमीटर हमें पानी लेने के लिए जाना पड़ता है गाँव से बाहर। और हमारे और पास में 2-2.5 किलोमीटर से नोकर में पानी है नहीं। तो हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। तो सभी नेताओं से यही निवेदन है कि हमारे गाँव में पानी की
धौलपुर शहर की सड़कों को लेकर लोग हो रहे परेशान, नहीं दे रहा कोई ध्यान। धौलपुर शहर की सड़कों पर एवं गलियों में देखा जाए तो अधिकतर सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है और काफी संख्या में समय से नालियों का कोई काम नहीं हुआ। नगर परिषद के पार्षद अपने उल्लू को सीधा करके आराम में कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। धौलपुर शहर की जनता का कहना है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तब आकर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपके वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। नगर परिषद के पार्षद नेता जनता से कुछ और वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्षद नेता अपनी मनमौजी का काम करते हैं और करीब 3-4 वर्ष तक कुंभकर्ण की गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर उनकी तरफ से चाहे कोई मरे या बचे, इनको कोई मतलब नहीं होता। गंगाबाई की बगीची के पास वार्ड नंबर 31 पार्षद शोभना माहौर और पार्षद प्रतिनिधि महेश माहौर के वार्ड में नगर परिषद ने मौत का कुआं भी खुलवा दिया है, जो कि काफी टाइम से खुला हुआ पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन का चैम्बर करीब 5 या 6 महीने से खुला हुआ पड़ा हुआ है, जिसमें सड़क के किनारे लाइट नहीं है और अंधेरा होने पर कई बार हादसा हो गया है, जिसमें महिला, पुरुष और बुजुर्ग लोग चोटिल भी हो गए हैं। लेकिन नगर परिषद के नेता और पार्षदों को इस दिनों कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और आंखों पर भी पट्टी बांध ली है। गंगाबाई की बगीची बड़े अस्पताल के पीछे सीवर लाइन का जो चैम्बर खुला हुआ पड़ा है, उसमें कई बार हादसा हो गया है, लेकिन अभी इनके मन की नहीं हुई। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तभी इनकी आंखें और कान दोनों खुलेंगे। स्थानीय लोगों नूर अली खान और मुमताज खान, पवन कुमार, मनीष कुमार आदि लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी हो सके इसे खुले हुए चैम्बर को बंद जरूर करवाएं, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला ब्यूरो रिपोर्ट, टीम चंबल प्रभाव। बोलो। ये भैया चैम्बर बना हुआ है यहाँ पे, सबसे शिकायतें कर दी हमने, तो कोई सुनवाई है नहीं। कोई भी आदमी गिर जाए, हम ही गिर जाए, बुढ़े आदमी हम जाए तो कहाँ जाए और किससे के, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाली नहीं है। गंगाबाई की बगीचे से डंडे से लगा उधर। चैम्बर कहाँ बना हुआ है? ये जाट बस्ती के बिल्कुल कोने पे ये। नहीं, जाट बस्ती कौन सी उसमें आता है, कह रहा हूँ मैं। ये मेंबर हैं, एक तो वो है, क्या नाम है उसका, महेश। अच्छा, उसके बारे में। हाँ, तो आपने मेंबर साहब से कभी बुला नहीं किया? हमने मेंबर साहब को रोज देख रहे हैं। अच्छा, करने वाला कोई नहीं है। तो कब से खुला पड़ा हुआ है? हो गए 2-3 महीने से चिल्ला रहे हम तो। अच्छा, आपको सुबह से चैम्बर खुला है, उसको आपको क्या परेशानी है चाचा? अरे आवाज नहीं दी का हमें, हम घुस गए तो मरेंगे और करेंगे क्या। अच्छा, और भी कोई हादसा हुआ है क्या? कई दफे आदमी गिरे हैं। आपका नाम क्या है सर? नूर अली। कहाँ रहते हो? नहीं रहते हैं। ठीक, जी सामने चैम्बर है, घेरे में लग गई है, कोई सुनवाई भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या 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 कर सकते हैं, क्या सकते हैं, क्या संबंध में क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं इसमें। चैम्बर कहाँ पर पड़ा है खुला? बगीची बगल से कौन सी बगीची? सामने नहीं, बगल से क्या कर दीजिए। कब से खुला पड़ा है? बहुत दिन तो खुला हुआ था। कब से खुला पड़ा है चैम्बर? बहुत दिन से खुला हो गए 2-3 महीने। 2 महीने हैं? 2 महीने हुए। अच्छा। चलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली का लीवर दबने से ट्रॉली ऊपर उठी। ट्रॉली में बैठे एक जने की मौत, 2 महिला समेत 3 गंभीर घायल। NH 11B पर हुआ हादसा। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के NH 11B पर सुनीपुर गांव के नजदीक सनोरा मोड़ पर ट्रैक्टर की प्रेशर ट्रॉली हाईवे पर अचानक खड़ी होने से हादसा हो गया। चलती हुई ट्रॉली से नीचे गिरने से 38 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लल्लू बसई गांव निवासी एक ही परिवार के कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर केला देवी दर्शन करने जा रहे थे। NH 11B पर सोनीपुर गांव के नजदीक सनोरा मोड़ पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली का लीवर दबने से ट्रॉली ऊपर खड़ी हो गई, जिसके चलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे लोग सड़क पर गिर गए। घटना से मौके पर चीख पुकार निकल गई। घटना में 38 वर्षीय राजवीर पुत्र गोपी बघेल की बाड़ी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 22 वर्षीय सरिता पुत्री दिलीप निवासी गांव लल्लू बसई थाना सिहोनिया जिला मुरैना मध्य प्रदेश एवं उसकी उम्र 40 साल गुड्डी देवी के साथ 38 वर्षीय उसका
मौसा धर्म सिंह पुत्र जगदीश बघेल निवासी भिंड पावई मध्य प्रदेश घायल हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन घायलों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मृतक राजवीर की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया। एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि NH 11B पर हादसा हुआ है। एक ही परिवार के करीब 2 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष व बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ मुरैना से करौली जिले में केला देवी माता के दर्शन करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। तभी अचानक ट्रैक्टर की ट्रॉली उठने से हादसे का शिकार हो गए। घायलों को तत्काल सूचना पर स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन घायल 2 महिलाओं की गंभीर हालत के चलते बाड़ी चिकित्सालय से उपचार देकर धौलपुर चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। कार से टकराया बाइक रिक्शा, कार हुई क्षतिग्रस्त। आज सुबह एक रिक्शा बाइक कार से टकरा गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार बाबा बिशनगिरी का मेला करके अपने घर मलपुरा आगरा लौट रहे थे। तभी बसेड़ी जगनेर रोड पर चाहर के पास जगनेर की तरफ से आ रहे एक बाइक रिक्शा चालक ने अपना संतुलन खो दिया और बसेड़ी की ओर से जा रही कार से टकरा गया, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटनास्थल पर चंबल प्रभा टीम से अवधेश शर्मा ने रिक्शा चालक से बात करने की कोशिश की तो पता लगा कि रिक्शा चालक नशे की हालत में था। बसेड़ी कस्बे में धड़ल्ले से चल रहे बाइक रिक्शे आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर बोले, अवैध रूप से बिजली पानी का उपयोग करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि JVNL अवैध कनेक्शन के विरुद्ध कार्यवाही करे। इस प्रकार राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रस्तावित कराए। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अवैध रूप से पेयजल का उपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करे। गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत लाइनों के मरम्मत कार्य पर पूर्ण ध्यान देवे। पेयजल की आपूर्ति की जांच हेतु मौका भ्रमण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया जाए। सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी ई फाइल की स्थिति देखें और लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण करें। औसत फाइल निस्तारण समय को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में भौतिक फाइल के स्थान पर ई फाइल से अधिकतम कार्य किए जाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद शहर में ड्रेनेज प्रबंधन हेतु सीवरेज की नियमित अंतराल पर सफाई करवाए तथा नालों की सफाई कार्य की सफाई निरीक्षकों एवं जमादारों के जरिए मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया और मौसमी बीमारियों के विरुद्ध सभी तैयारियां दुरुस्त रखे जाने हेतु कहा। उन्होंने पशुपालन विभाग को पशुओं की हीट वेव से बचाने के लिए समुचित उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी मानसून सीजन में सभी विभागों को उनके कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराए जाने हेतु कहा। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों एवं जन अभाव अभियोग के प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। दोपुरा ग्राम वासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी दोपुरा गांव के ग्रामीणों द्वारा दोपुरा गांव में पोखर से अतिक्रमण को हटाने को लेकर पंचायत समिति बसेड़ी पहुंचकर विकास अधिकारी बाबूलाल मीणा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव की पुरानी पोखर में अतिक्रमण होने के कारण गांव का गंदा पानी पोखर न जाकर दोपुरा से मठ दोपुरा को जाने वाले मुख्य रास्ते पर भरा हुआ है, जिसमें राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है और किसानों की फसल भी जल भराव के कारण खराब हो रही है। वहीं दोपुरा में सैयद से लेकर सलेमपुर वाले रास्ते पर नहर तक लाखों रुपए की लागत से बना हुआ नाला सोपीश बना हुआ है, जिसमें पानी नहीं डाला गया। पानी आम रास्ते पर दोपुरा से नाहरपुरा जाने वाले रास्ते पर सामुदायिक भवन के आगे भरा हुआ है और किसानों के खेत में पानी जाने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही है, जिस पर अतिशीघ्र कार्यवाही कर पोखर को अतिक्रमण मुक्त करवा कर गाँव के पानी को पोखर में डलवाने व सैयद व सलेमपुर को हो जाने वाले मुख्य मार्ग पर हो रहे जल भराव को नाले में डलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में वकील सिंह, तहसीलदार सिंह, संदीप सिंह परमार, जितेंद्र सिंह, अनिल परमार, सत्य सिंह, प्रकाश, राजू, सूरज सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट।
महाविद्यालय में हुआ RECL द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन। आज कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जो उन्हें उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह कार्यक्रम IQAC एवं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों डॉक्टर के उपाध्याय और रोहितास सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में किया गया। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का चयन राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड RECL द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विद्यार्थियों को उनके कैरियर की शुरुआत में मदद करेगा। उन्होंने भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य में सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही महाविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष मनदीप शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को एक उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ साथ उचित कैरियर के विकल्पों की सुविधा प्रदान होगी। इस कार्यक्रम में 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। RECL द्वारा 8 छात्र छात्राओं को फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया। इस अवसर पर नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर नीरू शर्मा, रोहितास सिंह, अंशुल सोनिया, हर्ष गौड़, विपिन कुमार, निर्मल सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर की सदर थाना क्षेत्र में करौली धौलपुर हाईवे के पास एक बुजुर्ग का शव मिला है। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसकी फोटो लेकर पुलिस सोशल मीडिया के जरिए पहचान करने में जुटी है। पचगांव चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग का शव करौली धौलपुर हाईवे किनारे खेत में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक की पहचान न होने के बाद पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पहचान के लिए बुजुर्ग के फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने के साथ ही आसपास के थानों में भी सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बसेड़ी उपखंड के गांव ब्रजफलकापुरा में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान। बसेड़ी उपखंड के ग्राम ब्रजफलकापुरा में पातीराम पुत्र शिवचरण लाल, कल्ला पुत्र रोशन, कोहली कमल पुत्र शिवचरण लाल के लगी आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर उपयुक्त गांव के व्यक्तियों की मदद से गेहूं के भूसे और ईंधन और कंडे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने आग की सूचना मिलने पर अग्निशमन यंत्र को बुलाया, साथ ही गांव वालों एवं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। चेयरमैन एवं पटवारी मौके पर नहीं पहुंचे। गरीब किसान ने मुआवजे दिलाने की गुहार लगाई है। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक कॉलोनी में सोमवार को मिट्टी की ट्रॉली को बैंक ले जाते समय अचानक से ट्रॉली एक बाइक से टच हो गई। मामले में तूल पकड़ा और बढ़ गया। इस बाइक सवार लोगों को बुलाकर झगड़ा किया गया और दोनों में जमकर पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि उस दौरान झगड़ा बढ़ने पर जब लोग इधर उधर बचने के लिए भागे तो पुलिस को सूचना दी। ऐसे में सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली जा रही है। शहर की रेलवे स्टेशन के पास स्थित कृष्णा कॉलोनी निवासी अग्रसेन उर्फ गब्बर गुर्जर पुत्र हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि उनके मकान पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान एक मिट्टी की ट्रॉली आई थी, वह खुद ही बैग में लेकर खाली कर रहे थे। इस दौरान पास की कॉलोनी में एक युवक की बाइक से ट्रॉली अचानक टच हो गई। इसी बात को लेकर बाइक चालक को पहले गालियां दी और फिर समझाइश की तो कुछ देर बाद करीब आधा दर्जन से अधिक लोग आए और झगड़ा करने लगे। सूचना पर कोतवाली SHO शिवलहरी मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। एक पक्ष के उग्रसेन उर्फ गब्बर गुर्जर पुत्र हरि सिंह गुर्जर द्वारा पुलिस थाने में प्राथमिक दर्ज करने के लिए रिपोर्ट भेज दी है। दूसरे पक्ष द्वारा अभी मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। SHO शिवलहरी मीणा मामले की जाँच कर रहे हैं। शांत रहने के लिए दोनों पक्षों के लोगों से समझाइश भी की गई है। राजाखेड़ा में रामकथा शुरू, निकाली गई कलश यात्रा। राजाखेड़ा पंचमुखी हनुमान मंदिर राजाखेड़ा पर भव्य रामकथा का आयोजन शुरू किया गया, जिसमें भगवान रामचंद्र के चरित्रों का वर्णन बाल विदुषी लक्ष्मी श्रीधाम वृंदावन के मुखारविंद से बखान किया जा रहा है। विदुषी की सुनीता शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी उम्र अभी 13 साल 2 महीने है जब तक उसने दर्जनों राम कथाओं का वर्णन किया है, जिसने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि अन्य जगहों पर भगवान राम की कथाओं का चरित्रों सहित वर्णन किया है। यह वर्णन राजाखेड़ा में पंचमुखी हनुमान मंदिर पर तहसील के पास किया जा रहा है, जिसके परीक्षा पंचमुखी मंदिर में महंत बंटू पारेसर हैं और कथा 9 दिन तक चलेगी। विदुषी माँ ने बताया कि मूल पता हमारा आगरा राजेश्वर मंदिर के पास शिव वाटिका के पास एक सेकंड थ्रेसर वाली गली नंबर 2 में है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
धौलपुर की नादनपुर थाना पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे लूट और अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्यवाही को लेकर नादनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि जनवरी 2024 में अमोलपुरा गांव के रहने वाले आरोपी सत्यवीर उर्फ सत्तो पुत्र रमेश गुर्जर ने थाना क्षेत्र में लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था, जिसको लेकर थाने में पीड़ित द्वारा नामजद मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार रह रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि लूट के आरोपी सत्यवीर के गांव कांकोर मोड़ पर आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर एएसआई हरि सिंह के निर्देशन में एक टीम मौके पर भेजी गई, जहां से पुलिस ने घेराबंदी कर लूट और अपहरण के आरोपी सत्यवीर को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस घटना को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ग्राम पंचायत खानपुर मीना में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। बाड़ी ग्राम पंचायत खानपुर मीना के सौजन्य से वर्तमान सरपंच राजेश कुमार मीना की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खानपुर मीना में कार्यरत रहे उपाचार्य अशोक कुमार शर्मा के सेवानिवृत्त के शुभ अवसर पर उनका और उनकी धर्मपत्नी सोनम शर्मा का शॉल उड़ाकर साफा और पुष्पमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सैकड़ों अतिथियों और ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में भव्य और दिव्य स्वागत सम्मान किया और विदाई समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में खानपुर मीना के शिक्षाविद बच्चू सिंह मीना ने कहा कि विदाई लेने वाले उप प्राचार्य के व्यक्तित्व से जगह जगह अनेक विद्यालयों में भव्य स्वागत हुआ और आज खानपुर की धरती पर जनप्रतिनिधि सरपंच राजेश कुमार मीना और ग्रामवासियों द्वारा भव्य स्वागत सम्मान, ये इनके जीवन भर शिक्षक व छात्र हितार्थ के किए गए बेस्ट कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम है। इस अवसर पर कार्यक्रम में शरीक हुए विकास अधिकारी नरेंद्र गुर्जर, एईएन रामफुल सिंह गुर्जर, जेईएन योगेंद्र मीना, अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार एवं राजेश कुमार शर्मा, जिला परिषद सदस्य रामेंद्र, ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र यादव, उप सरपंच राजेंद्र कुशवाहा, पीईओ एवं प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, बाड़ी राजकुमार शर्मा धनोरा, अनवर पठान, गुमान सिंह, राजवीर सिंह, राम दुलारे बहादुरपुरा, शिक्षाविद बच्चू सिंह मीना एवं प्रधानाध्यापक पारसराम पवार आदि लोग मौजूद रहे। आज बेटियों को लोग बोझ समझने लगे हैं। बेटियों से बचने के लिए उन्हें कोख में ही मार देते हैं, लेकिन बेटियों ने भी ठान ली है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हुए उन्हें गौरवान्वित होने का अवसर देंगे, ताकि लोग बेटियों को बोझ की नजर से नहीं बल्कि गर्व की नजर से देखें। ऐसा ही आज एक बेटी ने अवसर दिया है कि उसके पिता और उसके परिवार उस पर गर्व करें। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें धौलपुर से रिटायर्ड सहायक पुलिस उप निरीक्षक गुरु प्रसाद शर्मा की सुपुत्री माधवी रावत ने 87% अंक प्राप्त कर अपने पिता लोकेश शर्मा पुलिस कंट्रोल रूम धौलपुर को गौरवान्वित किया। माधवी के पिता लोकेश ताऊ दिनेश शर्मा व शिक्षकों ने विद्या रानी को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। समाधि के 34 साल बाद टहरिकापुरा में विराजे बाबा ज्ञानानंद जी महाराज। सैपो उपखंड के गांव टहरिकापुरा में ज्ञानानंद बाबा की प्रतिमा बाबा की समाधि के स्थल पर स्थापित की गई। टहरिकापुरा को बाबा की कर्म स्थली एवं तपी भूमि माना जाता है। प्रतिमा को भक्त मुन्ना लाल आइला आगरा ने बनवाया। प्रतिमा स्थापित करने एवं भागवत को लेकर टहरिकापुरा के सभी ग्रामीणों ने पूरी तैयारी के साथ कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत गीता को परीक्षित मुरारी बाबा एवं ठाकुर जी महाराज को पूर्व सरपंच द्वारा सिर पर तथा बाबा ज्ञानानंद बाबा की प्रतिमा को पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया। उसके साथ कथावाचक साध्वी राधिका शास्त्री राधे के सहित हजारों की संख्या में संगी टहरिकापुरा सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। उसके बाद पुनः पंचामृत से स्नान कराने के बाद प्रतिमा को विधि विधान के साथ स्थापित किया गया और साध्वी राधिका शास्त्री राधे द्वारा विधि विधान के साथ कथा वाचन शुरू किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने टहरिकापुरा के सभी भागवत कथा और कार्यक्रम आयोजकों से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि 20 मई को ग्रामीणों के सहयोग से प्रसादी वितरण एवं भागवत कथा का समापन किया जाएगा। ज्ञानानंद जी महाराज ने टहरिकापुरा को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। उस समय उन्होंने टहरिकापुरा को अयोध्या नगरी की संज्ञा दी थी। बाबा के भाई संत जगानंद बाबा ने बताया कि ज्ञानानंद बाबा का बचपन का नाम चितरिया था। संत बनने के बाद बाबा को ज्ञानानंद महाराज के नाम से जाना गया। बाबा हस्त और चित्रकला के अद्भुत खिलाड़ी थे। इन्होंने अपनी 7 वर्ष की तपस्या के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई। 1 जनवरी 1991 को टहरिकापुरा में धौलपुर सहित भरतपुर संभाग के प्रशासन की उपस्थिति में समाधि दी गई। बाबा की प्राण प्रतिष्ठा सोनू शास्त्री और नवनीत शास्त्री द्वारा कराई गई।